नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 25 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे इन घोषणाओं से, जान लीजिए पूरी डिटेल के साथ। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। बड़ी अपडेट है। लाडो लक्ष्मी योजना में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने को लेकर एसएमएस आने शुरू हो गए हैं। जिनके भी पास एसएमएस आया है, मैसेज आया है, लाडो लक्ष्मी योजना ऐप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दीजिए। बिना रुकावट दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए कृपया अपना मासिक जीवन प्रमाण पत्र दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप पर जाकर जमा करें। सेवा विभाग हरियाणा सरकार। इस प्रकार का जो मैसेज है वो आ रहा है, फिर ये और आपका नाम आ रहा है, फिर ये मैसेज आपके इनबॉक्स में शो हो रहा होगा। जिसको भी पहले किस्त आ चुकी है या जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, उन सभी को ये अवश्य करवाना है और ये आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर जाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर सफलतापूर्वक हो जाता है तो यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज शो होगा, आपका जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया है, ठीक है। इस प्रकार का मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो होगा। इसका मतलब समझ लीजिए आपका जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक ऐप पर अपलोड हो गया है। तो ये बड़ी खबर थी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो किस्त है 2100 रुपये की वो रुक जाएगी और आपकी किस्त और आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी पात्रता, उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो सभी को हर महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र ऐप पर, एप्लीकेशन पर अपलोड करना जरूरी है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी की तरफ से ये जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि अब बेलदार और कैनाल गार्ड को जल्द मिलेगी अलग अलग वर्दी। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है। विभाग में ऑपरेशन सर्कल के साथ साथ कर्मचारियों के पदों का भी तर्कसंगतकरण किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को उसके पद अनुरूप ही कार्य सौंपा जा सके। इस दिशा में ठोस प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि बेलदार और कैनाल गार्ड विभाग की रीढ़ है। इनमें स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उनके पदों के अनुसार अलग अलग रंग की वर्दी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे फील्ड में कार्य व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हो सके। श्रुति चौधरी आज यहां विभाग से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी की तरफ से बेलदार और कैनाल गार्ड को जल्द मिलेगी अलग अलग वर्दी, और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और आप सभी के लिए खुशखबरी जल्द आने वाली है। हरियाणा के किसानों के लिए गिरदावरी का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब जल्द होगा मुआवजे की राशि जारी। हरियाणा में गिरदावरी के बाद अब सत्यापन का भी कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों के स्तर पर गिरदावरी के कार्य का पूरी तरह से सत्यापन कर लिया गया है। अब प्रदेश सरकार के स्तर से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा देने के लिए कभी भी घोषणा की जा सकती है। बता दें कि हरियाणा में भारी बरसात और बाढ़ के बाद सरकार ने विशेष गिरदावरी का कार्य शुरू किया था। प्रदेश में 20 सितंबर से गिरदावरी के दौरान ही किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। प्रदेश के 6,395 गांव के 5,29,199 किसानों ने ये क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया था। इसमें करोड़ों एकड़ खरीफ की फसलों में नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया गया था। पटवारियों ने पिछले सप्ताह की गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया गया था। अधिकारियों के स्तर पर गिरदावरी के सत्यापन का कार्य शेष था। बरसात और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान में पटवारियों की तरफ से कराए गए गिरदावरी के कार्य का सत्यापन कानूनगो, तहसीलदारों, एसडीएम,
जिला राजस्व अधिकारी, जिला उपायुक्तों और मंडलायुक्तों के स्तर पर होना था। यह कार्य सोमवार को पूरा हो गया है। इसमें किसानों द्वारा 3,10,02,346.63 एकड़ खरीफ की फसलों में नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराया गया था। तो 30 नवंबर से पहले कभी भी आपका जो मुआवजा है वो जारी हो सकता है। आज 25 नवंबर है, आज भी जारी हो सकता है और कल भी, यानी 30 नवंबर से पहले आने की पूरी संभावना है किसानों के अकाउंट में मुआवजा राशि। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए हरियाणा के किसान। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है रेलवे की तरफ से। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने हरियाणा से राजस्थान के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिसंबर माह में 3 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। इनमें रेवाड़ी रिंगस के बीच 2 और भिवानी जयपुर के बीच 1 स्पेशल ट्रेन शामिल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेवाड़ी रिंगस के बीच चलने वाले एक स्पेशल ट्रेन 15 ट्रिप और दूसरी 13 ट्रिप लगाएगी। वहीं भिवानी जयपुर के बीच रोजाना स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन सेवाएं गाड़ी संख्या 09633 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस स्पेशल है। तारीखें 1, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर कुल 15 ट्रिप होने वाली है। वहीं समय रेवाड़ी से रात 10:50 पर रिंगस आगमन होगा 1:35 पर। गाड़ी संख्या 09634 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल है। तारीखें 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 कुल 15 ट्रिप है। रिंगस से सुबह 2:20 पर और रेवाड़ी आगमन होगी 5:20 पर। रैक 16 डिब्बों वाला डेमो रैक होगा। गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रहने वाली है और ये तारीखें रहने वाली है। और रेवाड़ी से सुबह 11:45 बजे से लेकर रिंगस आगमन होगा 2:45 बजे। वहीं गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल, ये तारीखें रहने वाली है और ये समय रहने वाला है। रैक 8 साधारण डिब्बे और 2 गार्ड कोच, कुल 10 डिब्बे होंगे। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए। अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण राज्य में तापमान में दोबारा गिरावट दर्ज की गई है। हिसार में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। आने वाले दिनों का मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक रात और ठंडी होंगी और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। 27 और 28 नवंबर को कई इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्के से मध्यम गति से बहेंगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। तापमान के अनुसार यह अनुमान दिन का तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस। 25 से 28 नवंबर मौसम धुंधला, अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस। 29 नवंबर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश से संभव, अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस। 1 दिसंबर की रात सबसे ठंडी, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले दिन का रुख 30 नवंबर को मौसम ज्यादातर धूपदार रहेगा, हालांकि वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है। 1 दिसंबर को दिन सुहाना रहेगा, लेकिन रात में पारा लुढ़क सकता है। तो 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। हिसार से ये अपडेट है। मिड डे मील के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाले खाद्य सामग्री पंचकुला से आएगी, यानी शिक्षा निदेशालय का पंचकुला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 6 अगस्त 2026 तक अनुबंध हो चुका है। बता दें कि पहले मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री हर स्टोर से भेजी जाती थी, लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई तरह की शिकायतें निदेशालय पहुंची। उन्होंने पत्र जारी कर इस बार खाद्य सामग्री के लिए पंचकुला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजने के आदेश दिए हैं। अब विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री के 25 आइटम और उपरोक्त लिमिटेड की तरफ से भेजे जाएंगे। तो 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।